हेलो गाइस, तो इस पार्ट में फ्रेंड उन्हें ऐसे देखकर सोच रही थी कि लगता है कि इनकी बॉन्ड ऐसे ही है। उसके बाद ग्रैंडपा फार्म आते हैं गू से मिलने के लिए और वो एक बंदे को देखकर गू समझकर उसके पास जाते हैं, पर वो गू नहीं होता। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वहाँ गू को मारने के लिए दौड़ा रही थी, तभी वो लड़का वहाँ आता है और वो वहाँ को बताता है कि मॉम कह रही थी कि तुमने जो हमारे घर पर चिकन दिया था उसके पैसे लाना था। तो उसे याद आता है और कहने लगती है कि मैं तो भूल ही गई थी और वो पैसे लेने जा रही थी, पर गू उसे रोकता है और कहता है तुम रहने दो, मैं लेकर आ जाता हूँ, कहकर वहाँ से चला गया था। ग्रैंडपा वंग से पूछते हैं जब तुम लास्ट टाइम किसी लड़के के साथ कंपनी आई थी तो वो लड़का क्या यही है? तो वो सोचती है कि गू तो इनकी कंपनी का एम्प्लॉय है, कहीं ये लोग लास्ट टाइम के लिए उसे पनिश ना करे, और वो झूठ बोल देती है कि हाँ यही वो लड़का है। और फिर ग्रैंडपा पूछते हैं कि ये रिंग तो तुम्हारा नहीं है, तो फिर तुम्हें कहाँ से मिला? तो वो सच बता देती है कि ये रिंग मुझे रिवर्स साइड से मिला था। ये सुनते ही ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट को वहाँ पर गू को ढूंढने के लिए कह देते हैं। उसके बाद वांग उन्हें रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप इस फार्म को डिमोलिश मत करवाइए, पर वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं कि ये कंपनी का मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि उसके ग्रैंडपा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और बताती है कि उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद उसके ग्रैंडपा ने उसे बहुत मुश्किल से पाला है। अब अगर उन्हें पता चला कि ये फार्म नहीं रहने वाला तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ग्रैंडपा उन्हें 1 वीक देते हैं और कहते हैं एक हफ्ते के अंदर मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर तुम लोगों ने 1 मिलियन प्रॉफिट कर दिया तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान जाऊंगा। तो वो खुश होकर मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वांग ड्रेस शॉपिंग करने गई थी, पर वो ड्रेस थोड़ा कॉस्टली था, फिर भी वो बाय कर लेती है। वो जैसे ही पेमेंट करने जाता है तभी वहाँ पर वांग की एक्स बॉयफ्रेंड अपने न्यू गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है और उससे बात करने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और बताता है कि मैं बहुत जल्द अपने गर्लफ्रेंड से मैरिज करने वाला हूँ। और फिर उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि ये कौन है, तो वो बताता है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, ये वही है जो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी। और वांग की इंसल्ट करते हुए कहता है कि हमारा तो पहले ही ब्रेकअप हो गया है, अगर तुम इस तरीके का ड्रेस पहनकर मुझे सेड्यूस करोगी तो भी मेरा माइंड चेंज नहीं होगा। ये सुनकर तो वो सॉफ्ट हो जाती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वांग कैलकुलेट कर रही थी कि 1 वीक में फार्म की इनकम सिर्फ 5000 युआन ही होता है, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा करती है तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 युआन ही होगा। तो वो 1 मिलियन कहाँ से लेकर आएगी कहकर परेशान हो रही थी। तो गू उसे आइडिया देता है कि हमें कुछ न्यू करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, जिससे उनकी इनकम भी ज्यादा हो जाएगी और 1 मिलियन का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। ये आइडिया सुनकर तो वांग बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है तुम तो बहुत स्मार्ट हो, और फिर परेशान हो जाती है कि हमें इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, तो हम कहाँ से लेकर आएंगे इन्वेस्टर? गू के पास इसका भी सोल्यूशन था और वो बताता है कि कल त्यांगसेन ग्रुप में इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, अगर हम वहाँ चले जाते हैं तो हो सकता है कि हमें इन्वेस्टर मिल जाए। ये सुनकर तो वांग बहुत ही खुश हो जाती है और उसे हक करके कहती है कि तुम तो बहुत ही जीनियस हो। और फिर गू उसे देखने लगता है तो वांग को लगता है कि आज वो बहुत चार्मिंग लग रही है, इसलिए वो उसे देख रहा है, पर वो कहता है अगर तुम ऐसा ड्रेसअप होकर गई तो बहुत ही गंदी दिखोगी, कहकर उसे शॉपिंग करने ले जाता है। वहाँ पर वांग जैसे ही एक ड्रेस पहन कर आती है वो इतना ब्यूटीफुल लग रही थी कि गू तो बस उसे देखता ही रह जाता है, पर वांग वो ड्रेस लेने से मना कर रही थी क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। पर गू कहता है कि मुझे आज चिकन कप से ये कार्ड मिला तो इसे ले लेते हैं, पर वांग तो सॉफ्टी हो जाती है क्योंकि वो उसके सेविंग्स थे। प्रेजेंट में वांग उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम इतना वर्दी नहीं हो, अच्छा हुआ कि मुझे तुम्हारा ट्रू फेस जल्दी ही पता चल गया। वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। वांग कहती है मुझे तुम्हारे साथ यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे कल की इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रिपेयर होना है। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं और उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या तुम उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने में क्वालिफाई भी हो? उस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे पर्सन ही वहाँ आएंगे, मेरी गर्लफ्रेंड की तरह पर्सन, तुम तो उसके लिए वर्दी भी नहीं हो। और उसकी इंसल्ट करता है कि तुम्हारी तरफ तो कोई लड़का पलट कर भी नहीं देखेगा। तो वांग भी गुस्से में बोल देती है कि मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है और वो टॉल हैंडसम और रिच है, तुमसे तो बहुत ज्यादा बेटर है। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है बताओ कौन है वो, कहीं तुम स्ट्रीट से एक बंदे को लाकर अपने बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड तो नहीं करवाने वाली? तो वो भी गुस्से में कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड त्यांगसेन ग्रुप का सीईओ गू मिंगसुआन है, और सोचती है कि वो तो अभी अभी कंट्री वापस आया है और अब वो मिसिंग है तो उसे ज्यादा लोगों ने देखा नहीं होगा। पर उन लोगों को उसकी बात पर कहाँ बिलीव था, और उसके गर्लफ्रेंड कहती है तो ठीक है कल की बिजनेस कॉन्फ्रेंस में अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में वहाँ पर गु आता है और उन्हें जाते हुए देखकर कहता है कि कौन है वो लोग, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? पर वो तो बहुत परेशान हो रही थी कि इस बार तो हम बहुत बुरे फंसे। नेक्स्ट सीन में जियाजाओ को जब ये पता चलता है कि ग्रैंडपा ने फार्म को डिमोलिश करने से रोक दिया है और वांग को 1 वीक का टाइम दिया है तो वो बहुत ही गुस्सा करने लगती है, और जब उसे ये पता चलता है कि वो कल की बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भी आने वाली है तो वो तो और भी गुस्सा होने लगती है और कहती है पहले तो उसने गू की फोटो को खराब कर दिया और अब वो ओल्ड मैन को सेड्यूस कर रही है, इस बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं भी देखती हूँ कि कौन उस पर इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट डे वांग गू के लिए एक लेटर छोड़कर गई थी कि मैं खुद ही बिजनेस कॉन्फ्रेंस में चली जाऊंगी, तुम बस घर में रहकर ग्रैंडपा का ख्याल रखना। तभी गू को वांग का एक डायरी मिलता है जिस पर उसने लिखा था कि जब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी तो वो उनके एनिवर्सरी के दिन भी उसके साथ नहीं था, और ये झूठ बोला था कि उसके ऑफिस में बहुत सारा काम है इसलिए वो नहीं आ सकता, पर वो तो क्लब में
में जाकर लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था और जब वांग को ये पता चलता है तो वो उस पर बहुत चिल्लाती है, पर वो तो उसे सबके सामने थप्पड़ मारकर उसकी बहुत इंसल्ट करता है। और इस सब के बाद वांग ने उसे ब्रेकअप कर लिया था। उसके बाद भी उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी बहुत इंसल्ट करता है और उसे बुली करता है। ये सब जानने के बाद गु उसे प्रोटेक्ट करने चला जाता है।